पीएम किसान सम्मान निधि बढ़े और सम्मान निधि की किस्त में बढ़ोतरी को लेकर जो संभावनाएं हैं, क्या वो पूरी होती हैं? 3 घंटे बाद हो जाएगा साफ। गौरव, बिल्कुल, पीएम की लागत बढ़ रही है, बीज, फर्टिलाइजर, खेती के उपकरण, सबके पैसे बढ़ रहे हैं, सम्मान निधि की किस्त भी बढ़े, ये भी सब कह रहे हैं। क्या पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त की तैयारी पूरी हो चुकी है? इस बार पैसा सीधे आपके बैंक खाते में डाला जाएगा, लेकिन कई किसान ऐसे होंगे जिनके खाते में पैसा नहीं आएगा। तो अब बात साफ साफ समझ लीजिए। पैसा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका बैंक खाता योजना से जुड़ा हुआ है, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है और KYC पूरी हो चुकी है। इसके अलावा लैंड सीडिंग और NPCI बैंक मैपिंग भी जरूरी है। अब इस पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाते हैं ताकि किसी को कोई भ्रम ना रहे। दाएं सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत हर साल किसानों को 3 किस्तों में 6,000 की राशि मिलती है, यानी हर 4 महीने में 2,000 खाते में आते हैं। अब इस योजना की 20वीं किस्त आ रही है और सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार पैसा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। बहाद सबसे पहले बात करते हैं बैंक खाते की। अगर आपका बैंक खाता इस योजना से जुड़ा नहीं है तो पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता। योजना से जुड़ा मतलब ये है कि जब आपने आवेदन किया था तब आपने जो बैंक खाता दिया था वही अभी भी सक्रिय है और बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज है। अगर आपने खाता बदल दिया है या खाता बंद हो गया है तो आपको दोबारा बैंक डिटेल्स अपडेट करानी होंगी। दूसरी बात है आधार कार्ड लिंकिंग की। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो NPCI के माध्यम से पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। NPCI का मतलब है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो इस पूरी योजना के भुगतान को संभालता है। अगर NPCI में आपका आधार और बैंक खाता लिंक नहीं है तो आपकी किस्त अटक जाएगी। बात करते हैं CEC की। केंद्र सरकार ने सभी किसानों को EC कराना अनिवार्य कर दिया है। EC का मतलब है कि आपको OTP के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को वेरीफाई करना होता है। आप इसे CSC सेंटर जाकर या खुद मोबाइल से कर सकते हैं। अगर आपने EC नहीं कराया है तो पैसा नहीं मिलेगा। चौथी और बहुत जरूरी बात, लैंड सीडिंग, यानी आपने जिस जमीन के दस्तावेज दिए हैं वे आपके नाम पर हैं या नहीं, ये राज्य सरकार के पोर्टल पर दर्ज होना चाहिए। कई बार किसान के नाम पर जमीन नहीं होती और वो आवेदन कर देते हैं, ऐसे में आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। बात करते हैं NPCI बैंक मैपिंग की। ये एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि आपका आधार नंबर आपके बैंक खाते से सही तरीके से लिंक है और बैंक ने इसे NPCI के साथ अपडेट कर रखा है। कई बार बैंक ये प्रक्रिया नहीं करते और किसान को लगता है कि उसने सब कुछ कर दिया है, लेकिन किस्त नहीं आती। बाहर अब एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए रामू किसान है, उन्होंने आवेदन कर दिया, बैंक खाता भी दिया, आधार कार्ड भी लिंक है, लेकिन EC नहीं करवाई। अब ऐसे में सरकार की नजर में उनका खाता अधूरा है और उन्हें किस्त नहीं मिलेगी। अब सवाल आता है कि आप कैसे जांचें कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं। इसके लिए सरकार ने PM किसान गोव इन पोर्टल पर किसान स्टेटस का विकल्प दिया है। यहां आप अपने आधार नंबर या मोबाइल नंबर से पता कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। अगर लिखा है FTO जनरेटेड एंड पेमेंट कॉन्फर्मेशन पेंडिंग तो इसका मतलब है कि आपकी किस्त बन चुकी है और कुछ ही समय में पैसा आ जाएगा। अगर लिखा है पेमेंट फेल्ड तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, या तो KYC अधूरी है या बैंक अकाउंट सही नहीं है। बात करते हैं कि आप सुधार कैसे करें। इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप अपने नजदीकी CSC सेंटर जाएं, जहां आप EC, बैंक डिटेल्स और आधार लिंकिंग सब कुछ करवा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप खुद PM किसान पोर्टल पर जाकर जरूरी बदलाव करें। SC सेंटर पर जाने के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और जमीन के कागज लेकर जाने होंगे। वहां ऑपरेटर आपके डाटा को अपडेट करेगा और रसीद देगा। आमतौर पर 48 से 72 घंटे में ये बदलाव सिस्टम में अपडेट हो जाते हैं। बात करते हैं उन किसानों की जिनका नाम लिस्ट में नहीं आ रहा। ये सबसे बड़ी समस्या है। सरकार हर बार लाभार्थी सूची अपडेट करती है और जिन किसानों का डाटा सही नहीं होता उन्हें बाहर कर दिया जाता है। ऐसे में अगर आपका नाम नई सूची में नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका आवेदन या तो रिजेक्ट हो गया है या पेंडिंग है। इस स्थिति में आपको दोबारा आवेदन करना होगा। 22 के लिए आप अपने गांव के लेखपाल, पंचायत सचिव या कृषि विभाग के अधिकारी से संपर्क करें।
वे आपको बताएंगे कि क्या कमी रह गई थी और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। बाह कुछ सामान्य गलतियां जो किसान करते हैं। बाह गलत ESC कोड भर देना, दाय आधार और नाम में मेल न होना, दाय ग्याय एक ही आधार से कई बार आवेदन करना, ग्याय जमीन का रिकॉर्ड अपडेट न होना। बय जानिए किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। जानिए कि आप इस योजना के पात्र नहीं मिल सकता। दाय अगर आप पेंशन प्राप्त करते हैं और आपकी पेंशन 3 से अधिक है तो आप अपात्र हैं। बाय अगर आप संस्थागत भूमि धारक हैं, यानी आपकी जमीन किसी संस्था के नाम पर है, तो भी आप लाभ नहीं ले सकते। दाय भाई अब ये सवाल भी आता है कि पैसा कब आएगा। तो सरकार ने संकेत दिए हैं कि अगस्त के पहले सप्ताह में 20वीं किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। हालांकि ये तारीख राज्यवार अलग अलग हो सकती है, क्योंकि डाटा की जांच का काम राज्य सरकार करती है। इसलिए हर किसान को अपने पोर्टल पर जाकर स्थिति चेक करनी चाहिए। सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, 1,55,261 या 11,2,43,606। आप इन नंबरों पर कॉल करके अपनी स्थिति जान सकते हैं। बात करते हैं तकनीकी समस्याओं की। कई बार किसान कहते हैं कि पोर्टल नहीं खुल रहा, OTP नहीं आ रहा या CSC सेंटर वाले पैसा मांगते हैं। तो ध्यान रखें, पोर्टल रात में काम नहीं करता। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक सबसे अच्छा समय है। मोबाइल नंबर दें जो आधार से लिंक हो। SC सेंटर अगर 20 से ज्यादा लेते हैं तो आप शिकायत कर सकते हैं। अब ये समझ लीजिए कि PM किसान योजना का उद्देश्य सिर्फ पैसा देना नहीं है, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार चाहती है कि किसान अपनी छोटी छोटी जरूरतें बिना कर्ज के पूरी कर सकें। इसलिए ये पैसा हर बार किस्तों में आता है, ताकि उसका सही उपयोग हो। कुछ सवाल जवाब जो अक्सर पूछे जाते हैं। एक, क्या बिना जमीन के PM किसान योजना का लाभ मिल सकता है? नहीं, लाभ सिर्फ जमीन धारक किसानों को मिलेगा। जायदार किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं नहीं, अनलेस उनके नाम पर जमीन रजिस्टर्ड है। बेन, क्या 21 हर साल कराना होता है? नहीं, एक बार हो जाने के बाद फिर से नहीं कराना पड़ता, जब तक आधार में कुछ बदलाव ना हो। ब्याजार, अगर खाता गलत है तो क्या पिछली किस्तें मिल सकती हैं? हाँ, जब खाता सही हो जाएगा तो सरकार पेंडिंग राशि दे सकती है। अब हरी और सबसे जरूरी बात, अगर आपने सब कुछ सही कर लिया है और फिर भी पैसा नहीं आ रहा है तो घबराइए मत। कई बार तकनीकी कारणों से भुगतान में देरी होती है। आपको धैर्य रखना है और अपनी जानकारी को समय समय पर अपडेट करते रहना है। किसानों के लिए ये योजना एक बड़ी राहत है और इसका लाभ तभी मिलेगा जब सभी शर्तें पूरी होंगी। इसलिए जागरूक रहिए, जानकारी सही रखिए और समय रहते जरूरी बदलाव करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको समय समय पर इस योजना से जुड़ी हर जानकारी मिलती रहे, तो सरकारी पोर्टल को बुकमार्क कर लीजिए और कृषि विभाग के अधिकारियों से जुड़े रहिए। आपका एक छोटा सा कदम आपके पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को बदल सकता है। तो देर किस बात की? अगर आपने अब तक सुधार नहीं किए हैं तो आज ही कर लीजिए, यही सही समय है।